आज की कहानी है लक्ष्य। आज पूरी कक्षा समुद्र तट पिकनिक पर जा रही थी। पहुंचने में करीब 30 मिनट का समय लगता था। तट पहुंचकर मैडम ने बच्चों से कहा, सब एक लाइन में समुद्र की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। सब एक दूसरे से एक एक हाथ की दूरी पर खड़े होंगे। कोई एक दूसरे को छुएगा नहीं। अब सब बैठ जाएं। कोई बात नहीं करेगा। सब लोग केवल नज़ारा देखेंगे। सब बच्चे बैठ गए। कुछ लोग समुद्र किनारे टहल रहे थे, कुछ अपने कुत्तों को टहला रहे थे, कुछ तांगे का आनंद ले रहे थे, कुछ लोग ऊंट की सवारी कर रहे थे। गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। कुछ बच्चे हाथ में गुब्बारे लिए दौड़ रहे थे। एक व्यक्ति समोसा बेच रहा था, एक व्यक्ति इडली बेच रहा था, एक व्यक्ति नारियल की दुकान लगाए हुए था। कुछ आवारा कुत्ते भी घूम रहे थे। दूर एक गाय नजर आ रही थी। कुछ लोग मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे थे। कुछ मछुआरे अपनी नाव साफ करके समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहे थे। दूर समुद्र में एक यात्री पोत तट की ओर आता दिखाई पड़ रहा था। एक बड़ी नौका भी तीव्र गति से तट की ओर आ रही थी। कुछ लोग तट पर हिलोरों का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग समुद्र के बिल्कुल पास खड़े हो गए थे। आती लहरें उनके पैरों को छूकर चली जाती थी। कुछ लोग पानी में खड़े होकर गेंद खेल रहे थे। कुछ लोग समूह में हास्य योग कर रहे थे। कुछ खड़े होकर व्यायाम कर रहे थे। ठंडी हवाएं बह रही थीं। कुनकुनी धूप भी थी। सबको प्यास लगने लगी थी। मैडम ने नारियल वाले को बुलाया और सब बच्चों को नारियल पानी पिलाने को कहा। जब सबने नारियल पानी पी लिया तब मैडम ने कहा, हम लोग एक खेल खेलेंगे। हर बच्चे को एक व्यक्ति के पास जाना है और पूछना है कि वह समुद्र तट पर क्या कर रहा है। सब बच्चे दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में सब पूछकर लौट आए। मैडम ने हर बच्चे की ओर उंगली करके पूछना शुरू किया। सब बच्चों ने जवाब देना शुरू किया। मछली पकड़ रहा है, घूम रहा है, कचरा साफ कर रहा है, खेल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, मस्ती कर रहे हैं, नौकायन कर रहे हैं, ऊंट की सवारी, तांगे की सवारी, ठंडी हवा खा रहे हैं, रेत पर नंगे पांव चल रहा है, मूंगा खोज रहा है, मोती खोज रहा है, पर्यटन, टाइम पास। सुनकर मैडम ने सब बच्चों से कहा, अच्छा, अब दोबारा उसी व्यक्ति के पास जाओ और पूछ कर आओ कि वह क्या करने आया था। सब बच्चे फिर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में सब पूछकर वापस आ गए। मैडम ने सारे से फिर सबसे पूछा। सब ने उत्तर दिया, मछली पकड़ने आया था, मछली पकड़ रहा हूं, घूमने आया था, कचरा साफ करने, खेलने, कमाने, मस्ती करने, नौकायन हेतु, ऊंट की सवारी, तांगे की सवारी, ठंडी हवा खाने, रेत महसूस करने, मूंगा खोजने, मोती खोजने, पर्यटन हेतु, टाइम पास। सुनकर मैडम ने कहा, देखो बच्चों, समुद्र कितना विशाल है। यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर आता है। जो लक्ष्य लेकर नहीं आता उसका भी लक्ष्य होता है, कोई लक्ष्य ना होना। जो जिस लक्ष्य से आता है उसे बस वही दिखता है और उसे वही मिलने की संभावना रहती है। मछली पकड़ने वाला केवल मछली देख पाता है, मोती नहीं देखता और अंततः मछली ही पाता है। यह संसार भी समुद्र की तरह है। यहाँ सब उपलब्ध है। जिसका जो लक्ष्य होगा वह उसी को देख पाएगा और उसको वही मिलने की संभावना रहेगी। जिनको इस संसार में कुछ नहीं मिला, उसमें संसार की नहीं बल्कि उनकी गलती है कि उन्होंने अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया। सब बच्चे अपना अपना लक्ष्य तय करने लगे थे। उन्हें जीवन में क्या बनना है और क्या करना है यह सोचने लगे।